हेलो फ्रेंड्स। देखिए, कल हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट 1 पढ़ लिए थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखना, हम लोग 6 तक देख लिए थे। वो जितना भी हम लोग देखे थे सब 2D था, मतलब प्लेन सरफेस फिगर वाला था सब। लेकिन अब आज से हम लोग देखना है हम लोगों को 3D, जैसे क्यूब क्यूबॉइड ये सब जो हो गया, ये सब 3D मतलब आ गया। अब इसके बारे में हम लोगों को देखना है, ये सब का फॉर्मूला कैसे होगा, कैसे बनता है, क्या क्या इसका फीचर होता है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखना है क्यूबॉइड। क्यूब क्यूब में क्या होगा? क्यूब का हिंदी होता है घन। हिंदी में इसको घन कहते हैं, दोनों लैंग्वेज में चलेंगे। इसमें क्या हो जाता है, अगर बात करते हैं फेस की, फेसेस कितने हो जाते हैं इसके, मतलब चेहरा दिखाई किधर से देता है, कितने फेसेस होते हैं। अगर बात करें इसको, अगर ओपन में बनाते हैं हम लोग तो इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, एक टॉप में दे देते हैं ऐसे, और एक यहाँ पे बॉटम में दे देते हैं, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगा, फेसेस कितने हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे सिक्स। कितने फेस हो गए? 6। कितने हो गए? 6। अगर इसको फोल्ड करेंगे तब जाकर ये क्यूबॉइड बनेगा, क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? क्यूब। क्यूब बनता कैसे है, हम लोग फिगर कैसे बनाते हैं, तो ऐसे करके एक स्क्वायर बना लेंगे, इसके सेंटर से उठाएंगे, इसके सेंटर से जितना अंदर भी है उतना ही बाहर लेंगे, यहाँ भी वही करेंगे और इसको मीट कर देंगे, डबल स्क्वायर। उसके बाद कॉर्नर टू कॉर्नर, वर्टेक्स टू वर्टेक्स मीट कर लेंगे, हो गया। तो हम लोगों को आगे देखना है। फेसेस कितने हो गए? 6। एड्स कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। 1 DF G FG CG EF AE BH AB EH GH, ये सब जो क्या आ जाएगा, एड्स हो जाएगा। 4 ऊपर में हो गया, 4 नीचे में हो गया और चारों कॉर्नर पे ऐसे हो गया खंबे की तरह। तो टोटल कितने होंगे? 12। वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? 8। ABCDEFGH 8। ये इतना हो गया। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला में। सबसे पहले देखते हैं एरिया। एरिया भी इसमें 2 प्रकार के हो जाएगा, LSA लेटरल सरफेस एरिया। LSA का मतलब क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों होगा देख लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है कि टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस। नीचे में सरफेस, ऊपर में स्वेलिंग, 2 चीज को छोड़ देना है हमें। सिर्फ लेटरल सरफेस का मतलब एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस, इसका प्रत्येक सरफेस कैसा होता है? स्क्वायर होता है। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है? सेम टू सेम अगर हो तो सारा साइड इक्वल है, सारा साइड इसका इक्वल है। क्या हो जाएगा? एक का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो कितने साइड है? 1 2 3 4। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया चारों का, 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। अब टीएसए क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बस लेटरल सरफेस एरिया में ही 2 और एरिया ऐड कर लेंगे। कैसे? सेकेंड में क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? TSA। इसको कैसे करेंगे? इसमें 4 साइड स्क्वायर हम लोग निकाले थे, साइड अगर ये ले लिए तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि टॉप
और बॉटम दोनों को ले लेना है। दोनों कैसा स्क्वायर है, सेम साइड वाला, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर और ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या, 6a स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर इसका बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम में क्या होता है, हमेशा याद रखना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कैसा है, स्क्वायर है, कैसा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू हाइट। हाइट क्या है भाई, सेम टू सेम, सब तो यही है ना, तो ए है तो यहाँ भी है। साइड कैसा है, ए इंटू ए यानी ए का होल क्यूब, ए क्यूब या होल क्यूब। ये हो गया क्या, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है, डायगोनल। उसके बाद डायगोनल में क्या हो जाएगा, स्क्वायर का क्या बताए थे, साइड स्क्वायर अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर यानी ए रूट टू बताए थे, ए रूट टू। इसका क्या हो जाएगा, कितने साइड्स हो जाते हैं, डायमेंशन 3, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ए रूट 3। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए रूट 3। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रूट 3। ये क्यूब में बस यही इतना है। अब आगे चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8, क्यूबॉइड। इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, जो क्यूब में था वही था। फेस इसका भी हो जाएगा 6 होगा, फेस 6 होगा। एड्स की अगर बात करें तो ये भी 12 भी होगा, और वर्टेक्स की बात करें तो ये भी 8 ही होगा। सेम टू सेम क्यूबॉइड दोनों सेम होते हैं, बस फर्क क्या है, इसका प्रत्येक फेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, उसका प्रत्येक फेस स्क्वायर होता है। अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब का प्रत्येक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, लेकिन क्यूबॉइड का क्या होता है, प्रत्येक फेस रेक्टेंगुलर होता है। बस फर्क यही इतना और कुछ नहीं। अब इसका भी हम लोग निकालते हैं। नंबर 1 में अगर बात करते हैं एलएसए का, तो एलएसए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। होता क्या है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका बेस कैसा होता है, क्यूबॉइड का बेस हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। इसका तो हर सरफेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, पहले ही बोल चुके हैं हम। प्रत्येक सरफेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, इसका बेस भी रेक्टेंगुलर होगा। ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, एल और बी। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस का पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, सेकेंड यानी टीएसए में क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया एलएसए प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम यानी बेस लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, एलएसए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अभी जस्ट निकाले हम लोग एरिया ऑफ टॉप एल इंटू बी, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ये भी एल इंटू बी। अब यहाँ पे टॉप प्लस यहाँ पे कर लीजिए प्लस एरिया ऑफ बेस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2l प्लस में 2b इंटू में h है, प्लस में lb प्लस में lb। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 2hl प्लस में 2bh प्लस में 2lb। कॉमन कर लेते हैं ना 2, हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, lb प्लस bh प्लस hl। ये हो गया आपका टीएसए। ये क्या हो गया, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर, अभी जस्ट बताएं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी इंटू हाइट, एल बी एच, वॉल्यूम हो गया। डायगोनल, डायगोनल में क्या हो जाएगा? अंडर रूट, 3 डायमेंशन होते हैं, एल बी एच तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या, तो 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ होता है रेक्टेंगल में, तो उसमें क्या हो जाता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें 3 डायमेंशन तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। देखिए क्यूबॉइड का हो गया डन। अगर बात करते हैं एलएसए, एलएसए का मतलब बताती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना हमको? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस किसा होगा? रेक्टेंगुलर, क्योंकि क्यूबॉइड का ए टू जेड सरफेस क्या होता है? ए टू जेड फेसेस जो होते हैं रेक्टेंगुलर ही होते हैं। तो एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल का, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। नेक्स्ट क्या है? टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। टीएसए कैसे निकालेंगे? एलएसए प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस में एलएसए। एलएसए अभी जस्ट हम लोग निकाले 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, एरिया ऑफ बॉटम बेस एल इंटू बी। यहाँ से एल बी 2 एल बी निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 2l 2b, ऐसे करेंगे तो 2lh और 2bh निकल गया। 2 कॉमन कर लिए, 2 इंटू एल प्लस बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऐसे जब भी निकालना होगा हम लोगों को तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का जो एरिया होता है उसमें अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमको वॉल्यूम निकल जाता है। तो 2 एरिया ऑफ बेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच हो जाएगा। और डायगोनल कैसे निकलेगा? तो डायगोनल 3 डायमेंशनल है, स्क्वायर का जैसे निकालते थे हम लोग उसी तरह से यहाँ पे निकाल देंगे। अब देखिए आगे, आगे में चलता है हम लोग सिलेंडर, मतलब बेलन इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें इसका फिगर ऐसे बनाएंगे हम लोग। इसका भी हम लोग निकालते हैं, इसमें 2 सर्कुलर बेस हो जाते हैं, बेस और टॉप जो होता है। बेस ये हो गया, ये टॉप हो गया, एक कर्व सरफेस हो गया। ये कौन सा सरफेस हो गया? कर्व सरफेस हो गया। ये कर्व सरफेस इस तरह से होता है, कर्व सरफेस। ये सर्कुलर दो, बीच टॉप, ऊपर में नीचे में बॉटम हो गया। अब इसमें क्या करना है? अब उसमें जो हम लोग लिखते थे क्या, एल एस ए लिखते थे, बट यहाँ पे एल एस ए नहीं सी एस ए लिखेंगे, क्योंकि इसका सरफेस जो है क्या है? कर्व सरफेस है। कैसा है? लेटरल नहीं है, कर्व सरफेस है, इसीलिए हम लोग इसको सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया। इसमें भी वही करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस इसका कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। वही यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच, यानी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। क्या हो गया ये? सी एस ए ऑफ क्या? सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया। अब अगर यहाँ निकालते हैं हम लोग सेकंड में टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को कभी कभी क्या लिख देता है? ए से भी लिख देता है, यानी सरफेस एरिया भी, कोई डाउट नहीं, सरफेस एरिया यानी टी एस ए ही। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? इसमें हो जाएगा सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। अब देखिए यहाँ पे सी एस ए क्या भी हम लोग निकाले 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टॉप भी सर्कुलर है और बेस भी सर्कुलर ही है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन कर लिए, यहाँ पे एच बच गया, वहाँ पे आर 2 है तो 1 आर बच गया। ये आपका हो गया टी एस ए। क्या हो गया? टी एस ए ऑफ
सिलेंडर। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम। क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी हम बताए थे क्या? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है? सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच आपका वॉल्यूम निकल गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कोण के बारे में। कोण को हिंदी में क्या कहते हैं? शंकु। अब इसका फिगर देख लीजिए। ए क्या हो गया? रेडियस। ए स्लैंट हाइट। ए हो गया आपका हाइट। ठीक है, एक स्लैंट हाइट हो गया, एक हाइट हो गया। अब देखिए इसमें तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और ये हाइट हो गया, इसका मतलब तो पता ही है, रेडियस। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका निकालते हैं हम लोग CSA। क्या? CSA। CSA कैसे निकलेगा? हम क्या बताए थे? CSA अब इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। पाई आर एल, इसका याद रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका हाइट सीधा नहीं लेता है, स्लैंट हाइट लेता है, इसलिए दिक्कत होता है थोड़ा। अब आगे देखिए 2 में TSA या फिर SA क्या हो जाएगा? CSA प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि टॉप तो इसका है नहीं, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर को कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस आर मिल जाएगा। ए हो गया आपका TSA या SA। यहाँ देख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम। क्या देख लेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम में जबकि हम बताए थे क्या कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है, इंटू एच, तो ये तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जो कि सिलेंडर का हो जाएगा। तो एक्चुअली सिलेंडर अगर हम बनाते हैं तो एक सिलेंडर में देखिए कि कितना कोण आ सकता है। एक सिलेंडर में देखिए आप, यहाँ से ऐसे देखिए कितने कोण बन गए। यहाँ से एक ये कोण बन रहा है, यहाँ से एक ये कोण बन रहा है जो कि ऐसे है, और एक ये बन गया 3। तो इसलिए थर्ड में से एक पार्ट होता है, इसलिए इसमें 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। स्फीयर को कहते हैं क्या हम लोग? गोला। क्या कहते हैं? गोला। तो इसका फिगर पहले बना लेते हैं। जस्ट लाइक अ बॉल, गेंद की तरह होता है, फुटबॉल की तरह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है, सरफेस एरिया, क्योंकि इसका CSA TSA तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इसका एक ही सरफेस है, कहीं से खुला नहीं होता है, ना कहीं से खुल सकता है, राउंड होता है। इसलिए इसका क्या रखेंगे हम लोग? सरफेस एरिया सिर्फ कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? सरफेस कहिए या फिर टोटल सरफेस एरिया कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 2 में देख लीजिए वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हेमिस्फीयर का। इसका हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। इसका फिगर कटोरी के जैसा होगा। किसका कैसा होगा? कटोरी के जैसा, बॉल, बॉल जिसको कहते हैं। ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस ही होगा। अब इसका अगर बात करते तो इसका है ऊपर से कभी खुला भी हो सकता है, हम चाहे तो ऊपर से पैक भी कर सकते हैं,
क्योंकि अपर सरफेस कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। कैसा हो गया, सर्कुलर। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट में लिखेंगे CSA। CSA क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना था, 4/4πr²। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, उसका आधा, उसका आधा 2πr² हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका बात करते हैं TSA, तो क्या हो जाएगा, CSA प्लस में एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, CSA क्या है, 2πr² है, अब प्लस में πr² एक और हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो 2πr² प्लस में 1πr², 3πr² हो गया क्या, TSA हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या हम लोग, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इसका 4/3πr³ होता है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 है, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3πr³ हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, हेमिस्फेयर। क्या हो गया, हेमिस्फेयर। चलिए ठीक है। अब देखते थे हम लोग आगे, कुछ पॉइंट रह गया है। तो वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि वॉल्यूम आखिर होता क्या है। बहुत पढ़ लिए वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी। क्या करता है, कैपेसिटी को मेजर करता है। क्या करता है इससे, वॉल्यूम क्या हम लोग निकालते हैं, कैपेसिटी को मेजर करते हैं। दैट एन ऑब्जेक्ट होल्ड, ताकि उसमें कितना अट सकता है, कोई भी वस्तु कितना उसमें एडजस्ट हो सकता है। किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए हम डायगोनल का निकाल रहे हैं, सॉरी क्यूबॉइड का निकाल रहे थे, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब क्या है, ये जो क्यूबॉइड जो क्यूबिकल जो बॉक्स है, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, इसकी कैपेसिटी को हम लोग जांच करते हैं। वॉल्यूम क्या करते हैं, कैपेसिटी को जांच करते हैं। ठीक है। और एरिया तो हम बता ही दिए हैं, कितना सरफेस को कवर करेगा, कितना सरफेस को कवर करेगा। अब अगर इसका डायगोनल की भी बात करें, तो डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल कहने का मतलब कि कोई भी क्यूबिकल शेप है या किसी प्रकार क्यूबिकल है, तो क्यूबिकल है तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट कितना लंबा थिंग्स रखा जा सकता है इस डायमेंशन वाले। ये B हो गया, L हो गया, ये H हो गया। तो इस डायमेंशन वाले LBH डायमेंशन वाले क्यूबिकल रूम में हम कितना बड़ा लंबा थिंग्स रख सकते हैं। तो यहाँ इस कॉर्नर से सीधे टॉप का अपोजिट कॉर्नर में अल्टरनेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल हम लोग वही निकालते हैं, लॉन्गेस्ट थिंग्स। अभी वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि अभी स्टार्ट किए हम, सारा चीज़ इक्विपमेंट है नहीं, ऑर्डर किए हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे सारा व्यवस्था हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करवाना है, जल्दी ही करवा लेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा साथ में। बस इतना आज के लिए। अब आगे देखते हैं अगला वीडियो में। एक्चुअली हम लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी था मेंस्ट्रुएशन के बारे में हो गया। अब आगे हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक इस पे क्वेश्चन करेंगे। इसका NCERT का जो है क्लास 8 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे।